तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रथम वीडियो में, जो कि हम नारद पुराण स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ। और ये कुछ इस प्रकार है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ही नारद पुराण एक आपको पता ही है, जैसे कि हमारे सारे ही वेद वेद पुराण में एक नारद पुराण भी आता है। तो इसमें सूत जी ने इनसे कहा है, सूत जी सनत कुमार महाराज नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ। वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा गान करते थे, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें ना ममता है और ना अहंकार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नाम से इनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु भक्त हैं तथा निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा के ब्रह्म परम ब्रह्मा परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सरस्वती तथा मुमुक्ष हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंडाजी का दर्शन हुई, या उन्हें अभिष्ट था। गंडका जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने उद्धत हुए। द्विजवरो, इसमें सभी देवश्री नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उत्खत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुर सूदन के नाम को कीर्तन करने लगे। नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यक्षेश यज्ञ पुरुष कृष्ण विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन कमलाकांत गजकानन जनक केशव श्री मुद्री में शयन करने वाले देवेश्वर दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम विष्णु निशिंग वामन प्रमुख संकर्षण वासुदेव अज अनिरुद्ध निर्मल प्रकाश स्वरूप मुरारे, आप सब प्रकार में भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां स्नान भी किया। सम्मुख लोकों में पाप दूर करने वाली गंगा की धारा सीता के जल में स्नान करके उस निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तत्पर किया। फिर जल से बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाले नाना प्रकार के कर्ता वर्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनक आदि मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया, तब देवऋषि नारद उनके प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनके इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भक्तजन तत्पर रहते हैं। आप सबके सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं। आप जगत के
उदार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महान भाव से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताइए। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। यह संपूर्ण स्थावर जग जल जल में जगन में जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिसके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं? मुनियों के मन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बताइए। साथ ही अतिथि पूजा का भी महत्व समझाइए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के भी जो गुहा सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उस सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ स्वरूप वर्णन कीजिए। तदंतर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे, जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कारण रूप जगत में अनंतयामी रूप से निवास करते हैं, तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, यह संपूर्ण विश्व जिसका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर योगा स्वरूप तथा योगमय है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय तथा ज्ञानपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर श्रेय जाता है तथा विज्ञान समस्त प्रतिरूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों को पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिसकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा पुराण पुरुष सत्य स्वरूप तथा सुक्ति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करने वाले संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप में धारण करके संसार में पवित्र होते हैं और एकांर वर्ण के जल में अक्षयवट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चिरनारवि नंद का रस पान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर में भजन करता हूँ, जिनके नाम का शक्तिनंत करने से गजराज ग्राहक के भयानक वंदन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु में मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भांति करने वाला पुरुष के लिए सर्व स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण रूप में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा में शरण लेता हूँ। जो केसी तथा नर का स्वरूप नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथों के अग्रभाग से
गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। पृथ्वी के भार का अपहरण जिसका स्वाभाविक विनोद है, उस दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने खंबे खंबे भयंकर निर, नरसिंह रूप से अवतरित हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकश्यप के वृक्षस्थलों को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की उस अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आकाश आदि तत्वों से वशीभूत परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निर्जन नित्य अमेयत्व तथा कर्म रहित है। उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा मैं नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यज्ञ गंधर्व असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूप के साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर है। उन आदि पुरुष परमात्मा मैं भजन करता हूँ। या भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संसार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उस परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्ति से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असिद्ध और परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित्त वालों के अनुभव में नहीं आते, तथा जो परम पुरुष शुद्ध स्वरूप है, उनके मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में और मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होता है, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। श्री सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं हित के लिए मंदार जल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिस अनंत परमात्मा के अपनी दाढ़ों के अग्र भाग द्वारा एकावन वर्ण जल से इस पृथ्वी का उद्धार करने वाले संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उस 12 रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वृक्ष वाले हिरण्यकश्यपु दैत्य विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पगों से ब्रह्मा लोक कर संपूर्ण विश्व को माप लिया और उससे पूर्ण देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपारिज भगवान विष्णु वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। है राज सहस्त्र बाहु अर्जुन के अपार धैर्य से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल में 21 बार संहार किया, उन जम दृग्न नंदन भगवान परम सूरमा को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन चारों रूप में प्रकट हो वानर की सेना गिरकर राक्षस दल का संहार किया, उस भगवान को श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूप को धारण करके पृथ्वी भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भू स्व
तीनों लोक में व्याप्त और अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्धि रूप परमेश्वर को मैं भजन करता हूँ। कलयुग में अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि धर्म की स्थापना की है, उस कली नामक स्वरूप भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिन्होंने अनेक स्वरूप गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों में वर्ष में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु को मैं भजन करता हूँ। जिसके नाम की महिमा पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उस परमेश्वर को मैं एक शूद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महाप्रताप की मानव जिनके नाम के श्रवण करने मात्र ही पवित्र हो जाते हैं, उस भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है, जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कृतेन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाता है और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप परिपूर्ण हुए जिन जरारित अधिदेव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उस ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप है, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा भाव रूप है, उन भगवान श्री हरि में वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 उंगल ऊपर स्थित है, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर को मैं भजन करता हूँ, जो सूक्ष्म रूप से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा गुण से भी अत्यंत गुणी है। उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो परमेश्वर ध्यान चिंतन पूजन श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीवन को अपना परम पद दे देते हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परम श्री की नारद जी के स्तुति करने पर नारद सहित के सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उन्होंने नेत्रों में आनंद के आंसू भरे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त श्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। तो इसमें नारद जी ने बहुत तरीके से उनको नमस्कार किया जब वो नहा रहे थे, और उससे ही ऋषि काफी प्रसन्न हुए, ऋषि जन जो थे। और इतनी बड़ी स्तुति थी श्री विष्णु जी की, जो कि उन्होंने स्तुति की नहाते वक्त, स्नान करते वक्त। और अब हम आगे पढ़ेंगे। नारद जी ने पूछा, सनक जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, यह बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वेश्वर हैं। श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निर्जन है। उन्हें इन संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन्मय महाविष्णु ने अदृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेके अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपनी दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से
जगत का संहार करने वाले रुद्र नामक शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करके इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बतलाते हैं। भगवान विष्णु जो पराशक्ति हैं, वही जगत स्वरूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव स्वरूप अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारा ज्ञान श्रेय रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही है, ऐसा भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि भी विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर उन जन्म मृत्यु रूप से संसार बंधन को देने वाली होती है, और वही यदि अभेद बुद्धि से देखे जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। इस संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जग्न जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न स्वरूप प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत आदि अविद्या रूप से उपाधि के योग्य से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। मुनि, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रम में व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं और कुछ लोग उसे उमा और भारती, सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह वक्त तथा अवक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं, वह ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है। वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वर्थ परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे परम से भी परे हैं। परमानंदन स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सता चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वह स्वयं प्रकाशमय परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीनों स्वरूप धारण करते हैं। उनके यह ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने, जिस स्वरूप में भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिसके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंदन स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा है। समस्त संसार में वह ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा
निर्जन है, वे भी भिन्न और अभिन्न रूप से स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का अधिकरण होने पे विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोकर चराने लिए अध्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति पुरुष और काल ये तीन रूप प्रकट हुए हैं। शुद्ध अंत करने वाले ब्रह्मा रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं वे विशुद्ध परम धाम कहलाता है। वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित हैं। वे ही सत्व रज तम स्वरूप तीनों गुणों में विराज हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत की आदि सृष्टि है। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुए प्रकृति जब सोम को प्राप्त हुई तो उनसे महातत्व का पदाभाव हुआ जिससे समस्त बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात नियमात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए जो इस स्थूल जगत के कारण है। नारद जी उन भूतों के नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमश एक एक करके कारण होते हैं। तदंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस संग्रह को रचना की। त्रिज्ञ योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस संग्रह को पुरुष पात्र का साधन ना मानकर ब्रह्मा जी अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। उसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इस पुत्र से देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूल के भवलोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक है। ये 7 लोक क्रमश एक एक करके ऊपर एक स्थित हैं। विप्रव, अतल, वितल, सुतल, ततातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये 7 पाताल क्रमश एक के नीचे एक स्थित हैं। इस सब लोक में रहने वाले लोकपाल को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों तथा नदियों की भी सृष्टि की तथा वहां के निवासियों के लिए जीविका आदि तथा आवश्यक वस्तुओं का भी यथायोग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है वह लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। विप्रभा प्रत्येक द्वीप में 7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवर्तित करने वाले अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहीं के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्मू, पलक्ष, शामिल, कुश, कौंच, शाप तथा
पुष्कर, ये 7 द्वीपों के नाम हैं। ये सब की सब देव भूमियां हैं। ये सातों देव 7 समुद्र के घिरे हुए हैं। सार शारोद्य, ईशुरोद, शरुद, सरोद, धित, धिति, दु- दुर्गंध तथा स्वादु जल से भरे हुए ये समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। इन द्वीपों और समुद्र को क्रमश पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विशालतल वाले जनाना चाहिए। ये सब लोकालोक पर पर्वत पर्वत तक स्थित हैं। सार समुद्र उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वे समझ कर्मों का फल देने वाले हैं। नारद जी, भारतवर्ष मनुष्य जो सात्विक, राशिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उन्हें फल भोग भूमियों में कर्मश भोगा जाता है। विश्व प्रवर भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका उसका क्षण भंगुर बचा हुआ है। फल जो जीवों द्वारा अत्यंत भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेके इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं हम लोग कब संचित किए हुए महान, अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुष्प के फल स्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहाँ नाना प्रकार के दान, भक्ति भ- भक- दान भांति भांति के यक्ष तथा तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि आराधना करके उनके नित्यानंद में अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी जो भारत भूमि में जन्म लेकर आधार भगवान विष्णु के आधार नाम अधारना अधारणा में लगे जाते हैं, उनसे समान पुष्प आत्मा तीनों लोक में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कृतेन जिनका स्वभाव बन जाता है, वे भगवत को प्रिय होते हैं। हे प्रिय होते हैं, अथवा जो महापुरुष की सेवा शुश्रूषा करते हैं, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना तत्पर हैं, अथवा हरि भक्तियों के स्वागत सत्कार में अलग रहते हैं और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए उनका स्वयं सेवन करते हैं, वे भगवान विष्णु को परम पद को प्राप्त होते हैं। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहते हैं और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करते हैं, वह श्रेष्ठ इंद्रियां आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों के द्वारा भगवान शिव का स्मरण करते हैं तथा संपूर्ण जीवों के हित में संग्रह करते हैं, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाले, उनके आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों को दोष न देने वाले, पवित्र तथा कार्य कुशल हैं, वे भी देव द्वारा पूज्य होते हैं। जो ब्राह्मणों का हित सम्मान करते हैं, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रहता है तथा सदा वेदों के स्वाधर्म में तत्पर होता है, उससे पंडित पावन मानना चाहिए। जो
देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता। वह ब्रह्मा जी के लिए वे सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो ये अब बात ही क्या है। नारद जी जो गौओं के प्रति धम धमाशील, उन पर क्रोध ना करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदाओं से दूर रहने वाला तथा संग्रह रहित है, वे भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परा प्राण मुख है, दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई का कार्य में सदा संलग्न रहता है, वे देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होते हैं। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने और सत्य सत्यगन में लगी होती है, वह भी इंद्र आदि देवताओं को वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धा पूर्व पूर्वत्य प्रकार के अनेक सत्कर्म करता है, वे हम लोग के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही उन पुरुष आत्माओं से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वे पापाचरी एवं मूढ़ ही है। उससे उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वे अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने, जो मनुष्य वेदों और समृद्ध योतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता और आत्म अत्याचार तथा पापियों का अगुआ है, मुनिवर, जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वे वेदक्ष महात्माओं के द्वारा सबसे हुक्म किया गया है। जो शुभ कर्मों में प्रतिज्ञा करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वे काम धेनु को छोड़कर आंख का दूध खोजता फिरता है। विप्र विप्रवत इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी उनसे भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अत्यंत भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब कर्मों का फल देखने वाले जो इस पुष्प में भूखंड में सत्य कर्म करने के लिए उद्युक्त होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोगों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करते हैं, वे नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्ति पूर्ण भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्मों को भगवान विष्णु प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दें। ब्रह्मलोक तल के सभी लोग पुष्पश्रेय होने पे पूर्ण जन्म ले देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए गए आश्रम कुल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, जिनसे कर्म फल की कामना त्याग दी है।
जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधान पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपनी वर्ण और आश्रम कर्म छोड़ देता है वे विद्वान पुरुष पुरुषों द्वारा प्रतीत कहा जाता है। नारद जी सदा सदाचार परायण जन ब्राह्मण अपने विहायते जन के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है, जो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्म के फल भगवान वासुदेव भी, तत्पश्चात चरम लक्षण भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्वों को समक्ष लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंगे या संपूर्ण स्थावर जगत वासुदेव रूप में है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे भी ब्रह्मा और शिव हैं, वे भी देवता असुर तथा यज्ञ रूप हैं, वे भी या ब्रह्मांड ही हैं। उनसे भिन्न उनसे पृथक सता रहने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, जिनसे पर यह अपना कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान कोई नहीं है। उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विभिन्न विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया है कि भारतवर्ष में जन्म मिलना कितना ही पुण्य का कर्म होता है, जो कि जिसने पुण्य कर्म किए होते हैं उसे ही इस भारत वर्ष में जन्म मिलता है। और भारतवर्ष में जन्म मिलने के बाद भी अगर वह धर्म से और वो अपने कर्म से दूर रहता है तो मीन्स इसमें बोला गया है कि उससे बड़ा पापी और कोई भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम इस डायरेक्शन से खो जाते हैं, जो कि हमारा जो कि सबसे बड़ी डिजायर है, जो कि सबसे बड़ी डिजायर है हमारी, कि हम मीन्स सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही उस चीज़ों को ढूंढते हैं। बट ये डिजायर कभी ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही डिजायर गोल रहना चाहिए कि इस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस पाठ में, इस नारद पुराण में सूत जी यही बता रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अभी श्रद्धा भक्ति पे, कि श्रद्धा भक्ति के बारे में क्या लिखा गया है नारद पुराण में। तो नारद पुराण में लिखा है, श्री सनक जी कहते हैं, हम नारद श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवंचित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्म कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। प्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। मुनिश्रेष्ठ, दान तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यक्ष भी यदि भक्ति से रहित हैं तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर
स्वर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निसफल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुख मात्र वो केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो भविष्य का हवन किया जाता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्य कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक आश्रय आश्रय सुख देने वाला होता है। दे ब्राह्मण वेदों वेदोऽध्यमेव यज्ञ एक सहस्त्र बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सबका सब निसफल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्य के लिए कामधेनु समान मानी गई है। उनके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। यह कहते आश्चर्य की बात है ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में तीन बातें ही सार है। भगवत भक्त जनों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला स्वभाव, वह ब्राह्मण जिसके मन में दूसरों के दोष देने वाले प्रवृत्ति हैं उनके लिए उनके किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निसफल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर है जो दूसरों की संपत्ति देखकर मनी मन संतप्त होते हैं। जिसका चित्त पाखंड पूर्ण आचरणों में ही लगता है वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर हैं। जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं किंतु उस धर्मों का झूठ बताते हैं और धर्म कर्म के विषय में जिसका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर है। धर्म का प्रतिपादन वेदों में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं उनसे भगवान बहुत दूर हैं। जिसके दिन धर्मानुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं, वह लुहार की धाकनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्राह्मण नंदन धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषपात सनातन है। श्रद्धालु पुरुषों को ही इसकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्षाश्रमोचित आचरण का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वह उसे वैकुंठ धाम में जाता है। जिसका धर्म बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है, मुनीश्वर जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदों का धर्म का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। आचार धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वभावी भगवान विष्णु है। अतः जो अपनी आश्रम के आचरण में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो छयों अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्षाश्रमोचित आचरण से गिरा हुआ है, उसी को पति समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्षाश्रमोचित आचार से भ्रष्ट हो उसे पतित कहा जाता है। दिव्य श्रेष्ठ वेद भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं करती है। भगवान पुष्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थ का सेवन करना अर्थात भांति भांति यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार
भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता है। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचरण से सुख मिलता है और आचरण से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचरण से क्या नहीं मिलता? साधु श्रेष्ठ संपूर्ण आचरों का समस्त योगदान तथा स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनो वांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोगों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करता है, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी अपने वर्ण और आश्रम में आचरण का पालन करने में लगे हुए पुरुषों को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों में उनके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्म की सिद्धि होती है, उन कर्म से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होने पर प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भक्तजनों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भक्तजनों का संग मनुष्यों को पूर्व जन्म में संचित पुष्प से ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्य पालन तत्पर भगवान भगवत्य के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। ब्राह्मण जो पुष्प आत्मा अथवा ज्योते निंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्म के संचित संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अथवा उनकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपने किरणों के समूह से दिन में 12 के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञानंधन का नाश करते रहते हैं। संसार में भक्ति के लिए ललायत रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान पुरुषों का क्या लक्षण है, वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है, यह सब आप यथार्थ रूप से बताइए। सनक जी, आप सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देव के भक्त हैं, अतः आप ही ये सब बातें बताने में समर्थ हैं, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु बुद्धिमान महात्मा मार्कंडेय जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था, वही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वे जो परम ज्योति स्वरूप देवादि देव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के रचता भी वही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उनके स्वरूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्राह्मणों को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जलमग्न रूप संपूर्ण जगत नष्ट होकर एकान वन के जल में विलीन हो जाता है। उस समय भगवान विष्णु ही वट वृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हुए उनका एक एक रूप असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान विटपत्र पर सो रहे थे, उस समय उसी स्थान पर भगवान नारायण ने परम भक्ति महाभाग मार्कंडेय जी को भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे।
ऋषियों ने पूछा, मुने, हमसे हमने पहले से सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलय में स्थावर जलमग्न समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्रीहरि ही विराजमान थे, जो समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एकांन वन में विलीन हो चुका था। तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडेय मुनि को किस लिए बचा रखा था? सूत जी, इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः उसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु की सुयोग सुधा का पान करने में आलस्य हो सकता है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मृत्कंडु नाम से विख्यात एक महाभाग मुनि हो गए हैं। उन्हें उन महातपस्वी महर्षियों ने शालिग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ा भारी तपस्या की। ब्राह्मण, उन्होंने 10,000 युक्तों तक सनातन ब्रह्मा का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य पक्षित तथा जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितैषी तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने उन तीर्थ में बड़ा भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से संचित हो इंद्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। श्री सागर उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने देवेश्वर जगदीश्वर जगत गुरु पदान का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे अविनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मृकंडु मुनि की तपस्या से भयभीत हो आपकी शरण में आए। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवादि देवेश्वर आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले आपकी जय हो। यह समस्त जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारक हैं, आपको नमस्कार है। देवेश्वर आपको नमस्कार है। लोकपाल आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। लोक साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यान मग्न में आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतु भूत, ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि पांच भूत आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध रूप से हैं, निर्गुण हैं तथा गुण रूप हैं, आपको नमस्कार है। निराकार, साकार तथा अनेक रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। गौ तथा ब्राह्मणों के हितैषी आपको नमस्कार है। जगत के हित साधन करने वाले सुचिंतानंद रूप गोविंद आपको बारंबार नमस्कार। इस प्रकार देवताओं की हुई स्तुतियों को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी नेत्र खिले हुए कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव था। सब प्रकार में के दिव्य आभूषणों से वो युक्त थे। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित हो रहा था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बाएं कंधे पर सुनहले रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब औरों से घेर कर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उनके तेज के समक्ष फीके पड़ गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लौटे और 8 अंगों से उन्होंने प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्र आदि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवता, मैं जानता हूँ मर्कंडेय मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुष में अग्रण्य
गण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं जो साधु पुरुष हैं, वे संपत्ति में या विपत्ति में किसी प्रकार की दूसरों को कष्ट नहीं देते। स्वयं वे स्वप्न में भी ऐसे नहीं कर वे स्वप्न में भी ऐसे नहीं करते। सज्जनों, जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरों के दोष न रखने वाले तथा ईर्ष्या रहित है, वह इस लोक और परलोकों में साधारण पुरुषों के द्वारा निशंक कहा जाता है। संख्य व्यक्ति सदा सुखी रहता है और निशंक पुरुष सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चित होकर अपने अपने घर जाओ। मृकुंडी मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला तो मैं हूँ ही। अतः चूरपूर्वक विचरो। इस प्रकार अलसी के फूलों की भांति श्याम कांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनको देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गया, जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर मृकंड को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जो सर्व प्रकाश निर्जन एवं निरंकार पर ब्रह्मा है। उसी अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधोष से सुशोभित उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर मृकंडे मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान से आंखें खोलकर देखा, भगवान विष्णु सम्मुख विराजमान है। उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही है, वे शांति भाव से स्थित हैं। जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का तेज है। भगवान का दर्शन करके मुनि का शरीर पुलकित हो उठा। उनके नेत्र से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उन देवादिदेव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया। फिर हरिजन ने आंसुओं से भगवान के दोनों चरण पखारते हुए वे सिर पर अंजलि बांधते हुए स्तुति करने लगे। तो गाइस आज इतना ही रखते हैं। इसमें बताया उन्होंने कि इसमें उन्होंने बताया है कि जो श्री मार्कंडेय ऋषि जो थे, उन्होंने बहुत साल तपस्या की और उनके उस तपस्या की तेज इतनी ज़्यादा थी कि सारे स्वर्गलोक में देवता और इंद्र भी डर गए थे कि कहीं वो कुछ अच्छा वर पाके हम पे ही ना वो अटैक कर दें या वैसा। तो फिर वो श्री हरि के पास जाते हैं, भगवान विष्णु जी के पास। तो भगवान विष्णु जी प्रकट होकर उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ऋषि हैं। उनको वो कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि उनको ना धन से ना इस मटेरियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना है। तो आप लोग इतना सोचे नहीं और अपने अपने जगह पर सुखपूर्वक जा सकते हैं। तो सारे देवता खुश होकर वापस भी लौट गए और फिर श्री हरि ने मार्कंडेय मुनि को भी दर्शन दिया और दर्शन पाकर मार्कंडेय मुनि भी बहुत बहुत खुश हो गए। तो इसमें आज इतना ही था। धन्यवाद।